दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे श्री रामचरितमानस बालकांड सोपाने का। ये शुरुआत करते हैं श्री रामचरितमानस की। पहले हम पढ़ेंगे संस्कृत में, फिर हम उसका अर्थ बताएंगे हिंदी में। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। जिन्हें ई बारी न मानस धोए, ते कायर कलिकाल बिगोए। त्रसित निरखी रवि कर भव बारी, फिरी ही मरग जिमी जीव दुखारी। जिन्होंने इस राम सुयश रूपी जल से अपने हृदय को नहीं धोया, वे कायर कली काल के द्वारा ठगे गए। जैसे प्यासा हिरन सूर्य की किरणों की रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुए जल के भ्रम को वास्तविक जल समझकर पीने को दौड़ता है और जल ना पाकर दुखी होता है, वैसे कलयुग से ठगे हुए जीव भी विषयों के पीछे भटककर दुखी होंगे। मति हनुहारी सुबारी गुणगन गनी मन अनवाय, सुमिरी भवानी संक रही कहे कभी कथा सुहाय। अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को विचार कर उसमें अपने मन को स्नान कराकर और श्री भवानी शंकर को स्मरण करके कवि तुलसीदास सुंदर कथा कहते हैं। अब रघुपति पद पुंक रहु ये दारी पाई प्रसाद, कहूँ जुगल मुनि ब्रह कर मिलन सुभग सबाद। मैं अब श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर और उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद वर्णन करता हूँ। भारद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिन्हि राम पद इति अनुरागा। तापस समदम दया निधाना, परमारथ पद परम सुजाना। भारद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं। उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी, निग्रहिताचित, जितेंद्रिय, दया के निधान और परमार्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर हैं। माघ मकरगत रवि जब होई, तीरथ पितहि अब सब कोई। देव धनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मजहि सकल त्रिबैनी। माघ में सूर्य मकर राशि पर जाते हैं, तब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्य के समूह पर आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। पूजे माधव पद जल जाता, परसी अख्य बटु हर्षि गाता। भारद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनिवर मन भावन। श्री वेणी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं और अक्षय वाटिका स्पर्श कर उनके शरीर पुलकित होते हैं। भारद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र, परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों के मन को भाने वाला है। तहाँ हुई मुनि ऋषि समाजा, जाहि जे मजन तीरथ राजा। मझी प्रात समेत उछाहा, कहीं परस्पर हरि गुण गाहा। तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं, उन ऋषि मुनियों समाज वहां भारद्वाज के आश्रम में जुटता है। प्रातःकाल सब उत्साह पूर्वक स्नान करते हैं और फिर परस्पर भगवान के गुणों की कथाएं कहते हैं। भ्रम निरूपण धर्म विधि, वर्णी तत्व विभाग, के ही भगत भगवंत के सूजंत ज्ञान विराग। भ्रम का निरूपण, धर्म का विधान और तत्वों के विभाग का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। यही प्रकार बरी माग निहाही, पुरी सब निज निज आश्रम जाही। सब प्रति सबद अति होई आनंदा, मकर मजी गवनहि मुनि वृंदा। इसी प्रकार माघ के महीने भर स्नान करते हैं और फिर सब अपने अपने आश्रम को चले जाते हैं। हर साल वहां इसी तरह बड़ा आनंद होता है। मकर में स्नान करके मुनिगण चले जाते हैं। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनीस आश्रम न सिधाए। जग बालिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रम को लौट गए। परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य मुनि को चरण पकड़कर भारद्वाज जी ने रख लिया। सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनित आसन बिठारे। करी पूजा मुनि सुजसु बखानी, बोले अति पुनित मृदु बानी। आदर पूर्वक उनके चरण कमले धोए और बड़ी ही पवित्र आसन पर उन्हें बिठाया। पूजा करके मुनि याज्ञवल्क्य जी सुयश का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोले। नाथ एक संस्यो बड़ मोरे, करगत वेद तत्व
सबूत तोरे। कहत सो मोही लागत वह लाजा, जो ना कहूँ बड़ होई अकाजा। हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में है, अर्थात आप ही वेद का तत्व जानने वाले होने के कारण मेरा संदेह निवारण कर सकते हैं। पर उस संदेह को कहते मुझे भय और लाज आती है, इसलिए इसलिए कि कहीं आप यह ना समझे कि मेरी परीक्षा ले रहा है। लाज इसलिए कि इतना आयु बीत गई, अब तक ज्ञान ना हुआ, और यदि नहीं कहता तो बड़ी हानि होती, क्योंकि अज्ञानी बना रहता हूँ। तो दोस्तों, ये था हमारा श्री रामचरितमानस। कल हम आपसे फिर दोबारा चढ़ेंगे इसी टाइम पे श्री रामचरितमानस पे। दोस्तों, वीडियो को फुल वॉच करें, कहीं भी स्किप ना करें, चैनल को जो सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपको कथाएं पुराने कैसी लगती हैं। तो हम आपको रोज नई नई कथाएं पुराने सुनाएंगे। नमस्कार दोस्तों।